अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूँ कतरीना हुसैन। आज हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं अपने लाहौर स्टूडियो से, और जो मुल्क की सूरत हाल है वो दिन ब दिन हर घंटे हमें ये एहसास हो रहा है कि पता नहीं किसी शदीद बहरान की तरफ जा रहे हैं या मसले हमारे हल हो रहे हैं। ये बेयकीनी का माहौल, ये ऐसी सूरत हाल ने पूरी आवाम को परेशान किया हुआ है, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है एज जर्नलिस्ट कि अगर फैसले हो रहे हैं तो कहाँ हो रहे हैं, और वो हमें कम्युनिकेट हो रहे हैं तो अलग अलग हमें मैसेजेस क्यों मिलते हैं जो हम सुनते हैं अपने सियासतदानों से। कोई एक बात कहता है, कोई दूसरी बात कहता है, तो उसकी वजह से हमें कोई क्लियर पिक्चर हमारे सामने नहीं आ रही है। तो कोशिश आज हम ये करेंगे कि जरा उन मौजू पे जिसपे हमें पता हो कि हाँ जी ये फाइनल है, ये हो गया है, वो तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि चलिए ये फैसले हो गए हैं। आइए आपका लाहौर स्टूडियोज में अपने मेहमानों से तारुफ कराती हूँ। आज हमारी पहली मेहमान है अतिया इनायतुल्लाह साहिबा। आप MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, और आप चेयरमैन हैं फॉरेन रिलेशंस कमेटी ऑफ अ पार्टी। हमारे दूसरे मेहमान हैं फरीद पराचा साहब, जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक है, आप डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के। और फोन पे हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे ख्वाजा साद रफीक साहब, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। वो हमें स्टूडियो में ज्वाइन नहीं कर सके, वजह आपके सामने ही है। और इस्लामाबाद स्टूडियो से कुछ देर बाद ही हमें ज्वाइन करेंगे अजीम दौलताना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं। और आपको बताते चले कि आज ऐवान सदर में पूरी पार्टी की MPAs और MNAs, मिनिस्टर्स, सबकी बहुत अहम मुलाकात हो रही है। तो उसके हवाले से भी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम पेश करें। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और अतिया साहिबा, जो मौजूदा सूरत हाल है, लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है लेकिन जगह जगह रोका जा रहा है। ये लॉन्ग मार्च का सबसे सवाल सबके जहन में ये है कि कामयाब होगा या हो चुका है? बहुत बहुत शुक्रिया कैटरीना। आपने पहले इंट्रोडक्शन में कहा कि हमें समझ नहीं आ रही है कि ये हल की तरफ हम जा रहे हैं। मैं समझती हूँ जी ये लॉन्ग मार्च मेरी निगाह में रॉन्ग मार्च है। रॉन्ग मार्च? हाँ जी। अब ये कहते हुए उसमें रुकावटें भी डालेंगे, लॉन्ग मार्च बिल्कुल होगा, और मैं समझती हूँ ये तारीख का एक हिस्सा बन जाएगा। रॉन्ग मार्च क्यों है? रॉन्ग मार्च दो लिहाज से है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जब इतने बहरान में है, अपनी सरहदों के ऊपर अंदरून टेररिज्म, इफलास, भूख, नंग जो भी है, इस वक्त लॉन्ग मार्च करना मैं समझती हूँ वक्त मुनासिब नहीं है। अगरचे मैं कहती हूँ कि लॉयर्स को हक है एहतजाज करने का, लेकिन सियासतदानों को नहीं है। अब मैं दूसरी बात जो मैं समझती हूँ रॉन्ग मार्च है, जिस वक्त इतनी मुश्किल से, और हम ये कहते हैं जी कि मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं चाहिए, मार्शल लॉ को हटाया, इलेक्शन हुए हैं 2007 में, और अभी 365 डेज भी मुश्किल से गुजरे हैं, और एक बड़ी जमात बाहर सड़कों पे निकल आई है और कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट वहां होना है। तो ये जमहूरियत के आदाब है, ये वक्त है। फरीद साहब, आपकी जमात बहुत बड़े पैमाने पे शिरकत कर रही है लॉन्ग मार्च में, जिसको डॉक्टर अतिया साहिबा कहती है कि ये रॉन्ग मार्च है, गलत है, होना ही नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ अतिया इनायतुल्लाह साहिबा का। एक पूरी इनकी अपनी भी एक तारीख है, लेकिन ये कि जो हक एहतजाज है वो आईने पाकिस्तान का दिया हुआ एक हक है, और इससे मुल्क कमजोर नहीं होते, मुल्क मजबूत होते हैं। सवाल यह है कि क्या इस मुल्क के अंदर कुछ पार्लियामेंट का भी वजूद है? सवाल यह है कि क्या हुक्मरानों ने भी कोई कौम से वादे किए हुए हैं? सवाल यह है कि क्या मुआहिदे हुए थे? सवाल यह है कि अदलिया की बहाली के अंदर जो एक मार्शल लॉ के ज़ाब्ते के तहत एक तरह से जिसको मुअत्तल किया गया, उसकी बहाली के अंदर आखिर रुकावट क्या है? परवेज मुशर्रफ के जाने के बावजूद आज परवेज मुशर्रफ का ज़ाब्ता क्यों चल रहा है? पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद मुत्तफिका पास होती है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। इसलिए ये सवाल है ये कि आप जब इदारों का एहतराम नहीं करेंगे, जब इदारों को आप मौका नहीं देंगे, इदारा उसमें पार्लियामेंट है, इदारा अदलिया है, अदलिया को आप एक मजाक बना देंगे, तो उसके बाद लोगों के पास तो एक हक एहतजाज है, और ये हक एहतजाज पुरअमन है। यानी इसके अंदर कोई मुल्क के हालात का कोई ऐसा नहीं है। मुल्क के हालात तो उस वक्त से खराब हैं कि जब परवेज मुशर्रफ ने एक टेलीफोन पर एक गलत पॉलिसी अपनाई थी, मुल्क के हालात तो उस वक्त खराब है, और 2 सालों से ये चल रही है तहरीक। 2 सालों की तहरीक के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा,
कोई इंतशार नहीं हुआ, कोई तकरीब कारी नहीं हुई। नुकसान तो वैसे लोगों के सर फटे हैं, लोगों के हुए हैं जो तहरीक चला रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो है उसको अगर डिस्टर्ब किया है तो हुकूमत ने किया है, इस तहरीक ने नहीं किया। ओके अतीक साहब, वैसे ये जो पूरी जो तहरीक थी ये तो आपकी हुकूमत के दौर में ही शुरू हुई थी, इससे कि मुशर्रफ साहब ने ही ये फैसला किया था जिससे ये सारे मसाइल खड़े हुए। आज ये अगर एक बात कही जाए कि पीपल्स पार्टी को तो वैसे विरासत में मिला ये मसला। देखिए जी, ये सियासी विरासत में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं और इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी दुरुस्ती नहीं हो सकती। 1 साल इस हुकूमत को भी गुजर गए हैं और मुझे ये नज़र आ रहा है वो तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत एक मार्शल लॉ की गवर्नमेंट थी जी, और उसके बाद नीम मार्शल लॉ यानी एक छतरी थी मार्शल लॉ की। ये पिछले अब जब से हम आए हैं, जब से हम वहां तो कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ये वही कुछ कर रहे हैं। कल जिस तरह से टीवी स्टेशंस को बंद कर दिया था, और जिस तरह से आप देखते, मैं यहाँ पे अभी हमें ज्वाइन किया है ख्वाजा साहब रफीक साहब ने फोन पे। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम, मैं आपको लाहौर में वेलकम करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, हमारा पहला सियासी लोग हो रहा है लाहौर से, और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी कि ख्वाजा साहब मेरे ब्रेक का वक्त होने लगा है तो मैं यहाँ पे ब्रेक लेने लगी हूँ, लेकिन आप प्लीज हमारे साथ फोन पे रहिएगा। उम्मीद है कि आपने बातें सुनी होंगी जो पहले हुई थी, वरना नहीं तो मैं आपको जल्दी से रिफ्रेश कर देंगे, और आप प्लीज प्रोग्राम में पूरी तरह शिरकत करते रहिएगा। लेकिन खातिन हज़रात यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक। ख्वाजा साहब रफीक साहब इज विद अस, हमारे साथ रहिए प्लीज। सियासी लोग में एक बार फिर खुशामदीद, और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि साबा स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है अजीम दौलताना साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन के। दौलताना साहब वेलकम टू द प्रोग्राम। दौलताना साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, I'm afraid we haven't been able to establish our connection with him yet। तो अतीक साहब जो बात हो रही थी वो ये कि ये फरीद राजा साहब का कहना है कि ये जमहूरी हक है और मुल्क के हालात जो भी हैं, लेकिन जो मेन इशू है इस मुल्क का, अदलिया का इशू, वो 2 साल से चला आ रहा है, वादे हुए हैं, निभाए नहीं गए हैं, उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि ये गलत वक्त है, तो फिर सही वक्त कब आना था? देखिए जी, मैं आपसे ये कह चुकी हूँ कि वकीलों को बिल्कुल हक है एहतजाज का, लेकिन टाइमिंग, मैं दोबारा ये कहती हूँ कि ये वक्त नहीं था। इस वक्त नई हुकूमत आई है, नए मुंतखब नुमाइंदे आए हैं, पार्लियामेंट को मजबूत रखना था, मुल्क को महफूज रखना है, लोगों की जरूरतों को देखना है कि कैसे हम पूरे करेंगे, ना कि ये कि इस वक्त वहां पे ये सियासी झगड़ा चला है 2 बड़ी जमातों के दरमियान। वकील अपनी जगह, लेकिन जब इन्होंने अपने शुरू किया है लॉन्ग मार्च और एहतजाज, ये कहते थे कि हमारे करीब कोई सियासी जमात ना आए, झंडा भी उनका नजर ना आए। और आज मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से एक तरफ हम जमहूरियत को तक़वियत देने की कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क में, और दूसरी तरफ साहब ये भी तो एहसास होगा ना आपको कि सिर्फ सियासी जमातें नहीं, लेकिन सिविल सोसाइटी के इतने लोग शिरकत कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन शिरकत कर रही हैं, एक अवामी मसला, आप इसको नहीं समझते? मैं बिल्कुल अवामी मसला समझती हूँ और उनका हक है उस एहतजाज का, मैं दोबारा ये कहती हूँ, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ये मुल्क वारा नहीं खाता। जब टेररिज्म जिस तरीके से मुल्क के अंदर आ चुका है, जिस तरीके से स्वात में क्या कुछ हो रहा है। ओके राजा साहब, मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, कल भी मेरी बात हो रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA है फराना साहिबा, वो कह रही थी कि बहुत ज्यादा खतरा है कि इस लॉन्ग मार्च के दौरान कोई दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है, अलकायदा ने धमकियां दी हुई हैं, उनका कहना था कि उनके पास रिपोर्ट्स है कि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये आप लोग को कोई परेशानी है कि एक तरफ तो हुकूमत और दूसरी तरफ नॉन स्टेट एक्टर्स? लेकिन यही मशवरा जो मोहतरमा आतिया साहिबा भी दे रही हैं कि ये टाइम मुनासिब नहीं है, और आप भी इरशाद फरमा रही हैं, ये तो जरदारी साहब को देना चाहिए ये मशवरा कि जब आप मुल्क के हालात भी आपकी ही वजह से खराब हैं, और इन हालात की खराबी का अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो वो तो अदलिया की बहाली से निकल सकता है। आप क्यों अदलिया की बहाली के अंदर रुकावट बने हुए हैं? तो हालात अगर खराब हो रहे हैं मजीद, तो उसके जिम्मेदार वो हैं। अच्छा। ये तो अभी फरमा रही थी कि जी नई हुकूमत है, यानी 1 साल मुकम्मल हो गया, अभी नई हुकूमत है,